हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ सीएसएस की एक नई वीडियो लेके। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टूल टिप की। तो टूल टिप क्या होता है? टूल टिप एक छोटा सा टॉपिक है सीएसएस का, पर वो बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है। ठीक है, तो जल्दी से मैं अपना ये फोल्डर ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर। ठीक है, ये जो हमने CSS 3 वाला बनाया था उसको, और यहाँ से ये सारी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये सारे फोल्डर्स में रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर एक नई फाइल बना लेंगे हम टूल टिप वाली। तो क्या करूँगा मैं, CSS, ये हमारा होगा 16th वीडियो .html। तो ये हमारा एक न्यू फाइल बन गई HTML की, उसमें हम बॉयलर प्लेट कोड ला देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता के रखी, आपको पता होगा। यहाँ पर लिख देता है टूल टिप। ठीक है, अब बॉडी के अंदर हम सब कुछ लिखेंगे, तो उससे पहले हम एक हेडिंग ले लेते हैं, कोडिंग हंट। ठीक है, सेव एंड उसको ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। तो ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये ब्राउज़र में हमें ओपन होके मिल गया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले टूल टिप को बनाएंगे। टूल टिप क्या होता है कि अगर हम उस पर होवर गए, पता है हमें ना, ड्रॉप डाउन्स बनाए थे, उसी तरीके से मतलब वर्क करता है टूल टिप। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक बटन ले लूँ, या फिर समझो मैं एक एंकर टैग को लेता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हम टाइटल लगाते हैं, पहले अंदर कुछ लिख देता है, क्लिक है लिख देता हूँ, और यहाँ पे टाइटल ले लेता हूँ, टाइटल, और उसके अंदर लिख देता है कोडिंग क्लाउड लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम एंकर टैग के अंदर अगर हम क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट होना चाहिए कोडिंग क्लाउड की वेबसाइट में। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड ओके, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखो इसका आउटपुट यहाँ पे क्लिक है लिखा हुआ आ गया, जिसमें मैं क्लिक करता हूँ तो कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है, कोडिंग क्लाउड की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होएगा। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है तो थोड़ा देर लगती है। ठीक है, मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर देखो मैं होवर करता हूँ इसके ऊपर, मैं जैसे ही ये अपना कर्सर ले जाता हूँ तो मुझे कोडिंग क्लाउड लिखा हुआ मिल गया। वो कैसे मिला? तो इसी को हम बोलते हैं टूल टिप। ठीक है, ये अभी तो हमने टाइटल की मदद से लाया, पर हमें अपनी कस्टम टूल टिप लगानी होगी। भाई इस पर होवर करने पर हम जैसा भी कलर चाहे, उसका बैकग्राउंड कलर वैसा होना चाहिए, या फिर उसके अंदर टैक्स जो भी हम चाहे वो लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम टाइटल नहीं, उसकी जगह पे अपनी कस्टम टूल टिप का यूज़ करेंगे। तो वो वही चीज़ हम आज बनाने को सीखने वाला है। ठीक है, तो कैसे करना है हमें, इसको मैं निकाल देता हूँ ये एंकर टैग को। ठीक है, और एक डिव ले लेता हूँ, डॉट टूल टिप, एक डिव जिसका क्लास है टूल टिप। ठीक है, उसके अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कुछ लिख के रखेंगे। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, एंकर टैग को भी ला सकता है, बट यहाँ पर हम पैराग्राफ लिख देते हैं और इसमें लिखते हैं होवर ओवर मी। ठीक है, होवर ओवर मी लिख दिया मैंने, और यहाँ पर देखो ये हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बाद एक और हमें डिव लेना पड़ेगा, जिसका कि क्लास रहेगा हमारा टूल टिप। अरे, टूल टिप टेक्स्ट। ठीक है, ये टूल टिप टेक्स्ट हो गया। तो ये टूल टिप टेक्स्ट क्या होगा कि इसके अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो हमें दिखेगा कब, जब भी हम होवर करेंगे तब। तो यहाँ पे लिख देंगे टूल टिप टेक्स्ट। ठीक है, अब देखो बाय डिफॉल्ट में कैसे दिख रहा है, ये होवर ओवर में लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर टूल टिप टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले टूल टिप टेक्स्ट जो है उसको हम स्टाइल करेंगे। तो कैसे करना है, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और हेड के अंदर टाइटल के नीचे एक स्टाइल ले लेता हूँ। इसके अंदर हम अपनी CSS को लिखेंगे, देन उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, डॉट टूल टिप टेक्स्ट। इसके अंदर हमें CSS लगानी है। तो सबसे पहले ना इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे इसका रेड करते हैं अभी के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है, तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। फिर उसकी विड्थ को हमें पूरी नहीं रखनी, विड्थ को कर देंगे हम फिट कंटेंट। तो सिंपल यहाँ पे फिट कंटेंट कर देता हूँ। तो फिट कंटेंट क्या होता है, जितना भी उसका कंटेंट रहेगा उसके हिसाब से वो सेट हो जाएगी। ठीक है, और उसको दे देते हैं हम पैडिंग और कलर। तो कलर दे देता हूँ मैं इसका वाइट। ठीक है, और पैडिंग दे देते हैं हम 10 पिक्सल 20 पिक्सल। ठीक है, जितनी भी हम चाहे पैडिंग दे सकते हैं। तो देखो ये ऐसे दिख रहा है। और क्या कर सकते हैं, इसको बॉर्डर रेडियस कर देते हैं हम, रेडियस 50 पिक्सल कर देते हैं कि वो एकदम गोल हमें दिख जाए। ठीक है, अब देखो इसका टेक्स्ट तो बहुत बड़ा है, हमें इतना नहीं चाहिए, हम इसको ना फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देंगे।
टूल टिप मतलब छोटी सी ही होती, इतना भी नहीं होता, ठीक है। तो इसके फ़ॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 12 पिक्सल और अभी देखते हैं। ओके, तो ये मैंने फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल कर दी। और ये जो हमने पैडिंग भी दी थी वो भी हमें इतनी सारी नहीं चाहिए, पैडिंग भी हम कर देंगे 5 पिक्सल, ठीक है। और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, ओके। और बॉर्डर रेडियस अगर हमें ऐसे गोल कर देना तो गोल कर सकते हैं, अदरवाइज हम 10 पिक्सल या फिर 5 पिक्सल भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये ऐसे दिखेगा। देखो अब हमें क्या करना है, अगर मैं इस पर होवर करूँ ना तभी ये चीज़ मुझे दिखनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कर देंगे हम डिस्प्ले नन, ठीक है। इसकी डिस्प्ले नन हो गई, तो अभी हमें वो दिखने नहीं वाली। पर हम क्या करेंगे, जब भी कोई टूल टिप पर होवर करे तब टूल टिप टेक्स्ट जो है उसकी डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। तो कैसे करना है, टूल टिप पे अगर कोई करे होवर तब डॉट टूल टिप टेक्स्ट, उसको क्या करना है, डिस्प्ले ब्लॉक करनी है, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं इस पर होवर करता हूँ तो उसकी डिस्प्ले ब्लॉक हो जा रही है ना, तो मतलब वो हमें दिख रहा है। तो हमें यही चीज़ तो करनी थी कि अगर उस पर कोई होवर करे तो वो चीज़ हमें दिख जाए, ठीक है। पर देखो मैं अगर यहाँ पर भी होवर करूँ तब भी दिख रहा है, वो क्यों, क्योंकि जो हमारा टूल टिप है, ठीक है, उसकी विड्थ पूरी पूरी है बाय डिफॉल्ट। हमें क्या बताया कि अगर ब्लॉक एलिमेंट है तो क्या होता है, उसकी विड्थ पूरी पूरी होती है। तो हम क्या करेंगे, टूल टिप को सिलेक्ट करेंगे, होवर निकाल दूंगा मैं, और उसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, कोई भी कलर, मतलब आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ, तो ब्लू दे दिया। तो देखो इसकी विड्थ कितनी है, पूरी है ना एकदम। तो वही चीज़ हमें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, इसको विड्थ इसकी भी कर देंगे फिट कंटेंट, कि उसके अंदर जितना कंटेंट है उतनी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। और इसको हम बैकग्राउंड कलर को निकाल देंगे। तो देखो अभी मैं इस पर होवर करता हूँ तब ये टूल टिप हमें नज़र आ रही है ना। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कोई डाउनलोड का बटन तो हम लिख सकते हैं क्लिक है टू डाउनलोड, है। या फिर कोई एंकर टैग है तो हम लिख सकते हैं क्लिक है टू रीडायरेक्ट, जो भी पेज रहेगा वहाँ पर रीडायरेक्ट करवाना है तो, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इसकी मदद से लिख सकते हैं। अब ये हो गया हमारा एकदम बेसिक सी टूल टिप हमने बना ली। अब मुझे ना इस टूल टिप को राइट साइड में दिखाना हो, टॉप में दिखाना हो, लेफ्ट में या फिर बॉटम में दिखाना हो, तब हम क्या कर सकते हैं। ये तो एकदम बेसिक सी टूल टिप थी जो नीचे की तरफ दिखेगी, ठीक है। मुझे अगर सपोज के उसको टॉप में दिखाना हो या फिर लेफ्ट में या राइट में दिखाना हो, तब हम क्या करेंगे, तो हमने पोजीशन का वीडियो आपने देखा होगा, ठीक है, या फिर आपको पोजीशन के बारे में पता होगा, जिससे कि हम क्या करते थे, कोई भी रिलेटिव, कोई मतलब कोई एलिमेंट को हम रिलेटिव दे देते हैं पोजीशन, और दूसरे वाला उसका जो चाइल्ड रहेगा उसको हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन देते हैं। तो जो हमारा मेन वाला पेरेंट रहेगा उसके रिलेटिव वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहीं पर भी हम उसको ले जा सकते हैं। तो वही मेथड का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, जो पेरेंट है मतलब कि टूल टिप, उसको हम कर देंगे पोजीशन, इसको निकाल के रिलेटिव, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा मैं। और ये जो हमारा टूल टिप टेक्स्ट था उसको पोजीशन कर देंगे हम एब्सोल्यूट, ठीक है। तो देखो इतना तो हो गया हमारा, पर अभी तो मतलब कोई हमें नज़र नहीं आने वाला चेंजेस, क्यों, क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं है चेंजेस, इसलिए। तो पहले डिस्प्ले नन भी निकाल देता हूँ, हमें सेट कर देना है उस चीज़ को। तो डिस्प्ले नन मैंने निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, उसको अगर मुझे टॉप में ले जाना हो तो मैं क्या करूँगा, टॉप से कर देंगे 0 एक बारी, तो देखो उसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो मुझे 0 नहीं करना, उसके भी ऊपर ले जाना है। तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 100% कर सकते हैं, ठीक है। 100% नहीं करेंगे हम, -100% करेंगे। 100% क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो देखो -100% किया तो उसके एकदम ऊपर की तरफ चला गया, पर हमें इतना नहीं चाहिए, उससे भी ज़्यादा चाहिए। तो वैल्यू एक तो पिक्सल में दे सकते हो, या फिर ज़्यादा लिख लो, यहाँ पे 200% दे दो, ठीक है, या फिर 150% दे दो। तो जितनी हमें नीड रहेगी उसके हिसाब से हम सेट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं 150-160% देता हूँ, ठीक है, तो उतना हो जाएगा। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले वापस से नन कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसको मैंने सेट कर लिया, अब डिस्प्ले नन हो गई, पर जब भी मैं होवर करूँगा तब वो दिखेगा, है ना। तो ये हो गया। तो हमने पोजीशन ऐड करके क्या किया, इसको हम कहीं पर भी ले जाना चाहे, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, ठीक है। इसी चीज़ को मैं राइट में ले जाके बताता हूँ आपको। तो टॉप से मेरे को अभी 160 पिक्सल नहीं चाहिए, पहले तो मैं ये नन को हटा देता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले नन को। तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिख रहा है। और टॉप से हम कर देंगे 0 करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आ गया। और लेफ़्ट से कर देते हैं 100%, ठीक है। देखो लेफ़्ट से 100% मतलब राइट साइड में आ गया वो, है ना। तो ऐसे हम इसको इस तरफ भी ला सकते हैं। अब ये जो दिक्कत हुई, टूल टिप टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट नीचे की तरफ लिखा हुआ आ गया। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने टूल टिप ली थी उसकी विड्थ हमने फिट कंटेंट की है ना, उसकी बजाय हम कर देंगे यहाँ पर पिक्सल में वैल्यू, ठीक है। जैसे 100 पिक्सल किया तो हो गया। अगर मुझे लगता है कि भाई 100 पिक्सल ज़्यादा है तो मैं इसको
80 पिक्सल कर दूंगा। तो देखो 80 पिक्सल हो गया, अगर वो भी ज़्यादा लग रहा है तो मैं 50 पिक्सल, मतलब जो भी हमारी नीड रहेगी उसके हिसाब से हम उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 70 पिक्सल कर देता हूँ, चलो ये इनफ है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर दिख रही है, फिर उसके बाद अगर मैं इसकी डिस्प्ले फिर से नन कर दूँ, देन सेव, और यहाँ पर देखो मैं जैसे ही होवर करता हूँ तो मुझे ये टूल टिप दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने कर दी। अब हमने पहले कैसी नॉर्मल वाली टूल टिप बनाई थी कि हमारी टूल टिप मतलब नीचे की तरफ दिखती थी, अब उसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में ले जाना हो तो हम पोजीशन का यूज़ करते थे। अब इसके अंदर भी एक और भी चीज़ ऐड कर सकता है, जो कि होगा एक एरो, कि टूल टिप के अंदर एक एरो भी हमें दिखेगा कि भाई मतलब वो जो मार्क करेगा कि इस तरफ से मतलब टूल टिप निकल रही है, ठीक है। वो क्या होता है आपको मतलब कोड लिख के मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो टूल टिप टेक्स्ट है उसके अंदर हम बिफोर आफ्टर स्यूडो सिलेक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। टूल टिप टेक्स्ट उसके अंदर आफ्टर कर देता हूँ, ठीक है। बिफोर या फिर आफ्टर दोनों ही कर सकते हैं क्योंकि हम पोजीशन से काम करने वाले हैं, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं कंटेंट कर देता हूँ, कंटेंट रखते हैं हम ब्लैंक, उसके अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए। उसकी पोजीशन कर देंगे हम एब्सोल्यूट, ठीक है। उसको टॉप में से कर देंगे हम, ओके इसको टॉप में से कर देंगे हम 100%, ठीक है। इसको टॉप में से मैं 100% कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे बॉर्डर स्टाइल, यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड, तो बॉर्डर की स्टाइल सॉलिड होनी चाहिए। बॉर्डर कलर, ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर कलर भी लिखना पड़ेगा और बॉर्डर विड्थ भी लिखनी पड़ेगी। तो बॉर्डर विड्थ कर देंगे हम, पहले 15 पिक्सल करता है, कुछ ज़्यादा ही रखता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम पहले बॉर्डर कैसे वर्क करती थी, हम पहले टॉप की, फिर राइट, फिर बॉटम एंड लेफ्ट। अगर हम 4 पैरामीटर में लिख रहे हैं तो इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, एंड फिर ट्रांसपेरेंट, एंड फिर ट्रांसपेरेंट, एंड फिर ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर देखो जैसे ही मैं होल्ड करता हूँ कि नीचे की तरफ एक देखो एरो मिल रहा है, एरो मिल रहा है हमें। तो वो कैसे मिल रहा है, सबसे पहले मैं इसको डिस्प्ले नन को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, चलो। तो ये हमें बाय डिफॉल्ट दिखने लगेगा। तो देखो ये एरो जो हमें मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, ये ना एक बॉर्डर है। अगर मैं ये टॉप वाली रहेगी, ये राइट वाली, ये बॉटम वाली, अगर मैं बॉटम वाली को भी कोई कलर लगा दूँ, ठीक है, रेड कर लिया, तो देखो ये बॉटम वाली आ गई। और मैं इसको भी कलर चेंज करूँ, ब्लू कर दूँ, ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ ही जाएगा। और इसको मैं येलो कर देता हूँ, ओके, और सेव करता हूँ। तो देखो ये एक हमारा डिव है जिसकी कोई हाइट विड्थ नहीं है, बस उसकी बॉर्डर है। तो अगर उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है या फिर उसकी हाइट विड्थ नहीं है तो क्या होगा, वो बॉर्डर में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने चारों बॉर्डर लगा दी जिसकी कितना पिक्सल दिया हमने, विड्थ 15 पिक्सल। तो हमें इस तरीके से कुछ दिखेगा वो। अगर मैं ना कंटेंट के अंदर कुछ भी डाल दूँ, सिर्फ एच लिख देता हूँ, चलो फिर सेव करता हूँ, तो देखो यहाँ पर एच लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमें फिलहाल दिख नहीं रहा, ठीक है, कोई कारण की वजह से। यहाँ पे इसका कलर भी वाइट हो सकता है इसलिए नहीं दिख रहा। हाँ, हमने इसको कलर वाइट किया था ना, इसकी वजह से नहीं दिख रहा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया तो वो हो रहा है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करूँ फिर भी हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि उसकी हाइट भी तो है नहीं, इस वजह से। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरफ लाना है। ये जो होवर ओवर भी लिखा है ना, उस तरफ का एरो हमें दिखना चाहिए। तब हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें ये जो ब्लू वाला एरो दिख रहा है, ठीक है, उसको हमें दिखाना है। तो ये कौन सा रहेगा, टॉप पहले आएगा, टॉप का, फिर राइट का, फिर बॉटम और लेफ्ट। तो हम राइट वाले को लेंगे। तो जब जहाँ पर ब्लैक लिखा है उसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे, फिर ब्लू वाले को वैसा का वैसा रखना है, रेड वाले को भी ट्रांसपेरेंट कर देंगे, येलो वाले को भी ट्रांसपेरेंट कर देंगे, और मैं सेव करता हूँ। तो देखो ये हमें ब्लू वाला दिख गया, पर हमें ऐसे नहीं रखना उसको तो इस तरफ मतलब दिखाना है, इसके साथ वो मैच भी तो करना चाहिए ना। तो इसीलिए हमने पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज़ किया, ठीक है। अभी मैंने टॉप से जैसे 100% किया है ना, उसकी जगह मैं 0 कर देता हूँ। देखो टॉप से 0 हो गया वो, और लेफ्ट से लेंगे 0 रखता है, ठीक है। देखो लेफ्ट से 0 लिया तो वो यहाँ पर मुझे दिख गया, इसका मतलब है कि मुझे उस तरफ ले जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे राइट को मैं कर सकता हूँ 100%, ठीक है। देखो ये मैंने राइट 100% कर दिया तो वो पूरा उस तरफ आ गया, ठीक है। अब ये जो टूल टिप है उसको मैं थोड़ी सी हाइट भी दे सकता हूँ, या फिर हमने ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा रख लिया, उसको मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 15 पिक्सल मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस 5 पिक्सल चाहिए, ठीक है, या फिर 2-3 पिक्सल का भी लिख सकता है। अब देखो ये मुझे इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ओके। और टॉप से भी मैंने जो 0 किया था उसकी जगह मैं कर दूंगा अभी 30% करता है, ठीक है। तो देखो ये 30% अभी मुझे सेंटर में दिख रहा है वो,
ओके। और ये जो पूरा टूल टिप टेक्स्ट है वो अभी उसके ऊपर आ रहा है, मी लिखा है तो ई के ऊपर आ रहा है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टूल टिप टेक्स्ट था उसको मैंने लेफ्ट से 100% किया है, उसकी जगह 110% कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी ये सही सही दिख रहा है। और हमें क्या करना था, डिस्प्ले जो नन की थी उसको मैं निकाल देता हूँ फिर से वो, और यहाँ पर देखो बाय डिफ़ॉल्ट वो गायब है, और जब भी हम क्लिक करेंगे तब वापस से आ रहा है। और हाँ एक और चीज़ कि हमने जो ब्लू कलर लगाया ना उसको भी हम रेड कर देंगे, उससे उसके साथ मतलब मैच करा देंगे, तो पता नहीं चलेगा कि वो कोई अलग एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है हमारा सूडो एलिमेंट ही है, तो एक अलग एलिमेंट ही माना जाएगा। तो देखो इस तरीके से दिख रहा है वो, है ना। तो ऐसे हम टूल टिप को ला सकते हैं। अभी इसी चीज़ को मुझे ऊपर की तरफ लाना हो तो मैं कैसे ला सकता हूँ, है ना। तो उसके लिए पहले ये डिस्प्ले नन को मैं निकालता हूँ, कंट्रोल और स्लैश, तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिख गया। अब पूरा जो टूल टिप टेक्स्ट है ना उसको मैं नीचे की तरफ ला देता हूँ। कैसे लाना है, तो टूल टिप टेक्स्ट को थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे, टॉप से कर देना है हमें 100% और लेफ्ट से कर देना है 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिख गया। ओके, मुझे यही करना था। और टॉप से मैंने जो 100% किया उसकी जगह थोड़ा सा ज़्यादा कर देता है, 110% कर देता है, ठीक है, या फिर 120% कर देता है। और ये जो एरो था वो हमें अब ऊपर की तरफ दिखाना है, तो ऊपर की तरफ कौन सा दिखेगा, अगर हम बॉटम वाली बॉर्डर देंगे तब वो ऊपर की तरफ का एरो दिखेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहला ट्रांसपेरेंट बराबर है, फिर ये भी ट्रांसपेरेंट कर देंगे और तीसरे वाले में वैल्यू देंगे रेड, ठीक है। फिर मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ दिख गया। और मुझे इसको यहाँ पर भी लाना है इसके सेंटर में, तब ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि टॉप से मैंने किया है 30%, उसकी जगह मैं 100% कर दूंगा। देखो ये 100% हो गया, सॉरी टॉप से नहीं, हमें बॉटम से 100% करना था क्योंकि ऊपर ले जाना है ना इसलिए। तो बॉटम से मैंने 100% कर दिया और राइट से मैंने 100% किया था, उसकी जगह मैं 40% कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब ऐसे वो दिख रहा है मुझे। अब उसको सेंटर में ले जाना मतलब 40% किया, उसका 50 कर सकते हो, ठीक है, जितना भी चाहो कर सकते हो। पर हम अभी क्या करेंगे, जो डिस्प्ले हमने नन की थी उसको वापस से कमेंट अनकमेंट कर देंगे। तो देखो अभी नहीं दिखेगा, जब भी मैं होवर करता हूँ तब वो दिख रहा है। तो आप भी ऐसी चीज़ें बना सकते हो, एकदम सिंपल सा है पर बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर हमें कोई होवर करने पर ऐसी कुछ चीज़ें दिखानी है, ठीक है, टूल टिप कहीं पर भी दिखानी है तो हम इसकी मदद से दिखाएंगे। तो इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही था, ठीक है। आप आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर करते रहो, ठीक है। तो यार ऐसे ही वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। आपने प्रीवियस वीडियो भी नहीं देखा, आपको अगर HTML भी नहीं आता है तो आप जाके अपनी चैनल में देख सकते हो, ठीक है। तो यार इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।